हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो डिसाइड अरुण, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अपनी आईडी को कैसे जनरेट कर सकते हो। मींस आप अपनी 12 डिजिट की आईडी, ठीक है, वो सेल्फ कैसे बना सकते हो, राइट। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो एफबी आईडी आपको बनाने के लिए, ठीक है, कुछ चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। जैसे कि लाइक फर्स्ट, ठीक है, आप जो आईडी आप क्रिएट कर रहे हो, यहाँ आप चाहे तो अपने आधार कार्ड के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो जो आपका आधार कार्ड है उससे होगी आपकी केवाईसी। ओके, तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, जैसे कि लाइक आईडी बनती कैसे, सेकंड थिंग केवाईसी कैसे होती है, थर्ड आप अपने बोनस मीन्स अपने बैंक अकाउंट को अपने एफपीओ आईडी के साथ लिंक कैसे कर सकते हो, राइट। ये सारी चीजें। एंड वो आपको पता ही होगा, जब आप अपनी आईडी पे मिनिमम बिलिंग यानी आप 9 वर्ष अपना कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है स्पॉन्सरिंग करने के लिए, राइट। तो जैसे ही लाइक आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो उससे पहले केवाईसी की नीड नहीं होती है ना। लेकिन आप नेक्स्ट ऑर्डर या नेक्स्ट अपना वर्किंग के लिए आपको केवाईसी करनी जरूरी होती है, ठीक है। 9 वर्ष आपको बनते ही केवाईसी आपको कंप्लीट करनी है। ओके, तो केवाईसी कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, राइट। तो केवाईसी आपको कंप्लीट करनी है एंड अपने जो बोनसेस है उस बोनस इन्फॉर्मेशन को आपको अपडेट कर देना है, यानी आपको अपना बैंक अकाउंट है ना वो लिंक कर देना, ताकि फॉरएवर की जो आपकी इनकम है ना हर 15th ऑफ मंथ को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती है, उसके लिए रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, राइट। तो मैं अपनी स्क्रीन आपको शेयर करूंगा एंड गूगल में चेकआउट करूंगा कि आपको कैसे आईडी बनानी है स्टेप बाय स्टेप, राइट। एंड इस चैनल पे अगर आप नए नए हो तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ओके, एंड लाइक जरूर करेगा अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, राइट। ओके, एंड फॉरन के रिलेटेड अभी आप नए ज्वाइन करने वाले तो सो देन अगर आपको इस चैनल से हेल्प मिलती हो, वीडियोस आप वॉच कर सकते हो अपने वर्किंग के रिगार्डिंग, तो आपको हेल्प मिलेगी वर्किंग करने में। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। ओके, तो मैं भी करता हूँ अपना स्क्रीन शेयर। उससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट जरूर चाहिए। आप डॉक्यूमेंट में के आधार पर आपकी आईडी बनेगी और आप 18+ होने जरूरी हो, इट्स मैंडेटरी। अगर आप फॉरएवर लिविंग में काम करना चाहते हो ना तो आपकी एज है ना वो 18+ होनी चाहिए। ओके, तो सो देन स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को, मैं अपनी स्क्रीन है ना वो आपको शेयर करता हूँ। ओके, सो देन आई होप आपको मेरी वीडियो वो शेयर हो रही होगी। तो हम सबसे पहले ओपन करेंगे क्रोम को एंड क्रोम ओपन करते हैं। अभी आपको शो होगा गूगल, ठीक है। तो सो अभी मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, तो ये देखो आपको शो हो रहा होगा गूगल क्रोम। ओके, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है ज्वाइन फॉरएवर लिविंग। ओके, ज्वाइन फॉरएवर लिविंग इंडिया पे सर्च कर सकते हो, ज्वाइन फॉरएवर लिविंग भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये सर्च कर लिया, तो ये वेबसाइट है वो ओपन होगी, जो फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके थ्रू ही आप आईडी को जनरेट कर सकते हो, राइट। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट कैसे क्या होती है, कैसे आप आईडी को क्रिएट करते हो, ठीक है। तो स्किप बिल्कुल मत करना। ओके, तो ताकि आपको समझ आ जाए, स्किप करोगे तो समझ नहीं आएगा। ओके, तो हम टैप करेंगे, जैसे आज ये इंडिया वाली वेबसाइट है, आपको शो हो रहा होगा ज्वाइन फॉरएवर लिविंग .com इंडिया। ओके, तो यहाँ पर टैप करेंगे हम ज्वाइन। तो अभी वेबसाइट ओपन हो रही है। जैसे कि आईडी है वो जैसे कि वेबसाइट है वो ओपन हो गया है, ठीक है। आपको शो हो रहा होगा क्रिएट योर अकाउंट। ओके, शो होने लगे आपको क्रिएट योर अकाउंट। तो कैसे आप अकाउंट को क्रिएट करते हो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको शो हो रहा होगा सेलेक्ट टाइटल। ओके, तो मेक श्योर जब भी आप आईडी बना रहे हो, ठीक है, तो आईडी बनाने के साथ आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड के हिसाब से आपको जो डिटेल्स है यहाँ पर फिल आउट करनी है अपने आईडी के ऊपर, बिकॉज क्या होगी आपकी केवाईसी होगी। ओके, तो जो भी आप मैथ से डिटेल्स यहाँ फिल करोगे वो वापस से वेरीफाई होंगे कंपनी की ओर से। ओके, तो मेक श्योर आप आधार कार्ड लिख कर बैठ रहे हो और तो आप जो भी है ना सेम टू सेम अपने जो डिटेल्स है ना वो आपको आप डाल रहे हो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर शो हो रहा होगा आपको सेलेक्ट टाइटल। टाइटल का मतलब अगर आप मिस्टर हो, मिस हो या मिसिस हो, जो भी, ठीक है, यहाँ पर आपको टैप कर लेना। जैसे मैं शो करता हूँ मिस्टर। ओके, तो फिर सेलेक्ट मेरे से स्टेटस, मतलब आप शादीशुदा हो, आप सिंगल हो, जो भी है, तो मैंने शो कर दिया जैसे सिंगल। मैं एक आपको डेमो ऐसी शो कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे आपको क्या टाइप करना है, कैसे वगैरह वगैरह। ओके, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम का ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने इमेजिन करा, यहाँ पर मैंने एक नाम डाल दिया जैसे रवि, ठीक है, और लास्ट नेम में आपने लिख दिया कुमार, ठीक है, कोई भी आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालनी है, जिस पर्सन की जो भी कनेक्ट हो रहा है उसके ऑफिशियल ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है, उसका फोन नंबर आपको यहाँ डालना है और आपको पासवर्ड है ना वो क्रिएट करना है। ओके, अब पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, क्या पासवर्ड आप सर रख सकते हो, जैसे कि बहुतों का होता है सर मेरे से पासवर्ड नहीं बन पाता है ना, तो मैं आपको एक पासवर्ड सजेस्ट कर देता हूँ जो आप बना सकते हो। वैसे नेम के साथ बहुत से पर्सन बनाते हैं बट लगता नहीं। ओके, तो मैं आपको है ना एक पासवर्ड है ना वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने पासवर्ड आपको बताया, टाइप पहले कर देता हूँ फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा लोटस, आपको शो हो रहा होगा lotus@248, कोई भी आप बना सकते हो, 246 541, जो भी आपको नंबर अच्छे लगे, और यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड पे टैप कर लेना, जो यहाँ पर डाला होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंडियन नेशनलिटी वो आपकी सेलेक्ट होगी, बिकॉज आप इंडिया के अंदर आईडी बना रहे हो, है ना। एंड उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे। अब डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है आपको, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसे डालना है 20, जैसे कि मान लो मैं डाल रहा हूँ 24/11, स्पेस बार वगैरह आपको कुछ नहीं देना है, 2007 5 जो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ डाले, मेक श्योर आप 18+ हो, तभी आप अपनी आईडी को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बिना 18+ के आप अपनी आईडी नहीं बना सकते। ओके, तो अब आईडी के नीचे जाएंगे, जैसे यहाँ पर 277 डाला, देखो आ गया ना, यू मस्ट ऑलरेडी 18 years old, है ना। तो यहाँ पर वैसे इमेज में मैं डाल दिया 5, ठीक है। तो मेक श्योर आप 18+ हो। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है वेबसाइट के। अब आपको शो होगा परमानेंट एड्रेस। ओके, अभी परमानेंट एड्रेस आपको कैसे डालना है, आपको सबसे पहले अपना हाउस नंबर डालना है, आपका एड्रेस डालना है, स्टेट, गली का, मोहल्ला, जो भी है, लोकलिटी एरिया, आप जिस एरिया में रहते हो वो आपको डालना है। फिर उसके बाद आपको डाल देना पिन कोड अपने एरिया का, जैसे मान लो मैं अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी पिन कोड डाल दिया, ये, ठीक है, 34/2004, जैसे कि मैंने ये पिन कोड डाला है, तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर रहा है। अगर नहीं लग रहा कोई बात नहीं, मैं दूसरा लगा के देख लेता हूँ, जैसे ये वेरीफाई कर रहा है, ये आ गया जोधपुर राजस्थान इंडिया। ओके, तो सो ऐसा आपको पिन कोड डाल देना है। उसके बाद, ठीक है, आपको आ जाना है नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ पर आपको शो होगा चूज योर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्पॉन्सर। ओके, तो यहाँ पर आपको डाल देना है फॉरएवर लिविंग स्पॉन्सर, जो भी आपके अपलाइन है, जिसके साथ आप कनेक्ट हो रहे, जो आपका अपलाइन है, राइट, अपलाइन की आईडी यहाँ पर डलेगी आपकी। ओके, जो स्टार्ट हो जाए, जैसे 12 की आईडी है, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी आईडी डाल देता हूँ, ऐसे आपको डालनी है, ठीक है, राइट। अभी मैं एक आईडी आपको डाल के बता देता हूँ, जैसे मेरे टीम के पर्सन की, ठीक है, जैसे 9107, यहाँ से आपकी डिजिट है वो स्टार्ट होती है 12 की, 660711, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ डाल दी, यहाँ पर मैंने सर्च किया, ठीक है, एक सेकेंड, थोड़े गलत लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, वापस मैं आपको सही लगा देता हूँ, 7811, ठीक है, ये मैंने डाल दी। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आया, ऑटोमेटिकली जो भी आपका प्लान होगा, जो भी आपका पर्सन होगा, जिसकी आईडी होगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम आ जाएगा। ओके, जब आप अपनी आईडी पर 7K की बिलिंग को कंप्लीट कर देते हो, टर्नओवर जनरेट कर लेते हो, एंड 2CC कंप्लीट करते हो, तो आप अपनी आईडी को स्पॉन्सर कर पाते हो, जैसे कि आपको पता है, मतलब जो भी आपके पर्सन होगा। तो यहाँ पर हम नीचे चले जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पर नाम आ गया पर्सन का, जिसकी भी आईडी है, नागौर से बिलोंग करता है, जैसे व्यू कर, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, आई एग्री पर टैप करेंगे, ठीक है। जैसे हमने आई एग्री पर टैप किया, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा सबमिट करने का, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सबमिट कर देना। अभी यहाँ पर मैंने ऊपर के डिटेल फिल आउट नहीं कर रहा, इसलिए वो रिक्वायर्ड शो हो रहा है। तो आप ऐसे पूरी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देना, और आपको एक पॉपअप आएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन योर 12-digit आईडी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको आईडी दी गई होगी, तो वो आईडी को आपको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना है एक्स्ट्रा आईडी को, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इस आईडी को आपको लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन करने के बाद कैसे आप केवाईसी कर सकते हो, कैसे आप बोनस इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हो, तो ये जो दोनों चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट के आपको बाहर आ जाना है, ठीक है, वेबसाइट से, जैसे मैं यहाँ से पीछे आ गया। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप पीछे हो गए, यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा लॉगिन का। अगर मान के चलो आपको लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने आईडी क्रिएट करके आपको शो नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ डेमो बताया, राइट। तो जब आप आईडी क्रिएट करोगे तो वापस आप बैक नहीं आ पाओगे, तो आपको क्या करना है, वापस से न्यू टैब ओपन करना है और सर्च करना है फॉरएवर लिविंग इंडिया लॉगिन। ओके, फॉरएवर लिविंग इंडिया लॉगिन, और जैसे आप वो टैप कर लेते हो, उसके बाद आपको तो आप वेबसाइट ओपन करोगे ना, तो आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, लॉगिन में टैप करना है, एंड लॉगिन टैप करने के बाद वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है, जहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा अपनी आईडी शो करने का। वेट फॉर 1 सेकेंड। ओके, सो जैसे आपको अभी शो हो रहा होगा, लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको डाल देंगे FLP आईडी। तो मैं एक इमेजिन करने के लिए एक डेमो अकाउंट आपको डाल के बताता हूँ, ठीक है, 910709 आप अपनी जो है ना 12 की आईडी उसको सेव करके रखना। वैसे तो मेल आईडी पे भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, जो जिस भी पर्सन का मेल आईडी आप वहाँ पर डाल रहे हो ना, उसके ऊपर मेल चला जाएगा, आपके आईडी का मेल आ जाएगा कि कम फॉर कॉन्ग्रेचुलेसन योर 12 digit आईडी, ऐसे करके, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर वापस से पासवर्ड डाल के इसको करूँगा लॉगिन, ठीक है,
ये मैंने कर दी लॉगिन पे टैप। ठीक है, तो ये अभी लॉगिन हो रही है। और जैसे ही आपकी आईडी लॉगिन होगी ना, लॉगिन होते ही, एक सेकंड, पासवर्ड मिसमैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस से लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट आपका मैच हो रहा है। ठीक है, जैसा आप कंफर्म वहाँ पे पासवर्ड डालते हो ना, वो सेम टू सेम आपको बाहर डालना है। ठीक है, चाहे वो अल्फ़ाबेट बड़ा हो छोटा हो जो भी। ठीक है, जैसा आपने बाहर डाला वैसे आपको यहाँ डालना है। ओके, तो अब हो रहा है लॉगिन। जैसे कि ये लॉगिन हो गया, लॉगिन होते ही आपको पॉपअप आ जाएगा, सामने सब कुछ शो हो जाएगा, केवाईसी सबमिट और केवाईसी डॉक्यूमेंट। कैसे आता है मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे कि ये वेबसाइट है वो ओपन हो गई। ठीक है, सो जैसे कि आईडी आपका शो हो जाएगा हाई बबीता कुमारी नाम से। ठीक है, बबीता नाम से ये आईडी है, तो यहाँ पर आपको शो होगा केवाईसी डॉक्यूमेंट। ठीक है, सबसे पहले ही आपको शो होगा, तो यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में। और जैसे ही ओपन होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड योर केवाईसी, आपको फॉर योर कस्टमर डॉक्यूमेंट। ठीक है, आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, जैसे इसकी केवाईसी ऑलरेडी वेरीफाई है। ठीक है, तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो, आपको क्या जाना है, ऐसी एड्रेस प्रूफ आपको शो होगा, पर एड्रेस प्रूफ के नीचे ही आपको ऑप्शन आएगा कि आपका जो एड्रेस, मतलब एड्रेस के प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी दे सकते हो। तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, एंड आधार कार्ड को आपको क्रॉप करके अपलोड करना है। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कैसे आपको अपलोड करना है, ऐसे आप करना है। ऐसा नहीं कि बड़ा आधार कार्ड वो पूरा आपका है वो का वो अपलोड कर दो तो नहीं होगा वेरीफाई। ठीक है, तो सो आपको कैसे करना है, ऐसे कटआउट करना है और ऐसे डालना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, फिर एज प्रूफ, यहाँ पे भी आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लो। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट करने का, और सबमिट कर दो। ठीक है, 3 से 4 दिनों में आपकी जो केवाईसी है ना वो वेरीफाई हो जाएगी। ओके, अब केवाईसी वेरीफाई जैसे ही हो जाए, ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो केवाईसी कैसे वेरीफाई होती है। और जैसे ही केवाईसी वेरीफाई हो जाए, उसके बाद आपको आ जाना है बोनस इन्फॉर्मेशन, आ जाना है बोनस इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये आ गया अपन बोनस इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है बोनस इन्फॉर्मेशन। बोनस इन्फॉर्मेशन के अंदर जिस भी अकाउंट में, ठीक है, आप अपने जो बोनसेस है उसको कह सकते हैं चेक इन करना चाहते हो, ठीक है, जिसमें आपके पे आउट आ सके। और मेक श्योर जिस नाम से आप आईडी बना रहे हो ना, उसी नाम से जो अकाउंट है ना वो आपको लॉगिन करना है, वरना आपका कह सकते हैं लॉगिन हो गई, मतलब आप ऐड नहीं कर पाओगे बोनस इन्फॉर्मेशन को। क्योंकि एफएलपी का ये पॉलिसी है, जिसका आईडी, जिस नाम से आईडी होती है ना, उसी के अकाउंट में पैसे आते हैं उसके। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका बैंक नेम डाल देना। जैसे आप मान लो आपके बैंक नेम के पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आप डाल सकते हो। फिर उसके ऊपर आपकी जो ब्रांच है, अब ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, आपको है ना जो आपकी पासबुक होगी, अकाउंट की जो पासबुक होती है, ठीक है, और वहां पर आपको ब्रांच नेम, बैंक नेम, ठीक है, जो भी है बैंक अकाउंट नंबर, MICR कोड, IFSC कोड, ये सब कुछ शो हो जाएगा आपको। ठीक है, कोई किसी किसी ने तो पहली बार सुना होगा कि सर ये MICR कोड क्या है, तो ये आपको अपने पासबुक में मिल जाएगी। ठीक है, चेकबुक में भी आपको ये देखो, आपको डेमो में शो कर रही होगी कंपनी, देखो सामने शो करिए कि यहाँ पर MICR कोड है, यहाँ पर ये सारी चीजें। ओके, तो आपको क्या करना है, ये सब फिल आउट करने के बाद आपको यहाँ पर अपने पासबुक की फोटो फ्रंट की खींच के यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे टैप करके अपलोड कर देनी है। ओके, उसके बाद सेव कर लेनी है, और फिर उसके बाद आपको मेल आ जाएगा, ठीक है, कि योर अपडेटेड योर अकाउंट, जो भी है बैंक अकाउंट। ठीक है, और कंफर्मेशन जब होगा तभी मेल आएगा कंपनी की ओर से। तो ये कम से कम 7 डेज लगते हैं, 3-4 डेज में भी हो जाता है, कभी 7 डेज लगते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो पैन कार्ड है, ओके, उसको भी आपको ऐड कर लेना है। पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालने हैं, ठीक है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है डालना है, और अपलोड कॉपी ऑफ पैन कार्ड, पैन कार्ड का फोटो खींच के आपको अपलोड कर देना है। अब ये पैन कार्ड का अपलोड खींच के डालें या पैन कार्ड को लिंक करना जरूरी क्या है, ठीक है, तो कंपनी की एक पॉलिसी है, अगर मान के चलो आप नए ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, और अगर आप एक बोनस उठा रहे हो, तो जब तक आपने एक बोनस उठाया कोई बात नहीं, आपने एक बोनस उठा लिया, कंपनी एक भी टैक्स कट नहीं करे। ऐसे जो टीडीएस करता है वो कंपनी का वो तो कटेगा, एक्स्ट्रा टीडीएस नहीं करता है। ओके, और मान लो आपने एक महीने डाले और दूसरे महीने आपने पैन कार्ड नहीं डाला, तो कंपनी आपका एक्स्ट्रा टीडीएस कट कर देगी 20% का, यानी आपको जो पे आउट होगा ना उसका 20% एक्स्ट्रा टीडीएस लगेगा, जैसे आपको यहाँ पे लाइन शो होगी 20% टीडीएस का। ओके, तो सो मेक श्योर आप अपना पैन कार्ड है ना उसको लिंक कर लो अगले महीने या उस महीने। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ नहीं है कोई बात नहीं, उसी महीने जिस महीने आप फॉरेन को स्टार्ट करो उसी महीने आप पैन कार्ड बना लो, ताकि अगले महीने एक महीने का पे आउट आप उठा लो, दूसरे महीने में आप अपनी जो पैन कार्ड है उसको लिंक कर सको। राइट, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कैसे आप आईडी को कह सकते हो लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि देखो जैसे आपको यहाँ पे अभी साइड शो हुए माई अकाउंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट, बोनस इन्फॉर्मेशन, राइट, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आपको शो हो रहा होगा FLP 360। अब ये क्या है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा FLP 360 के ऊपर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करेगा, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, क्योंकि FLP 360 में भी आपको
आईडी बनानी पड़ती है कंपनी में रजिस्टर्ड करने के लिए। ओके, तो कैसे आप आईडी बना सकते हो, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। ओके, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप फॉरएवर में नए ज्वाइन हो या ऑलरेडी आप फॉरएवर में वर्क कर रहे हो, राइट। तो वर्क के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन की वीडियोस है जो आपको इम्पोर्टेंट होगी, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ओके, एंड लाइक जरूर करेगा वीडियो को। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।